सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है हिमेश और आप लोग देख रहे हो स्टडी फॉर एवर। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द ट्रेजर विद इन। पिछली बार हमने गाइस पार्ट 1 किया था, उसकी भी समरी समझी थी। अब इसकी भी हम समरी समझेंगे। तो गाइए, लेट्स बिगिन। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले हम पिछला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा। हमने ये देखा कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो था वो बहुत अनहैप्पी स्कूल बॉय था। मतलब वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में तो ठीक था, पर थर्ड क्लास में आते आते तक उसका पढ़ाई से पूरा इंटरेस्ट ही चले गया था। उसे मैथ्स बिल्कुल ही नहीं पसंद था। उसे मैथ्स के सपने आते थे कि वो मैथ्स में फेल हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा मैथ्स में। उसे मैथ्स से बहुत डर लगता था। जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसे गेम्स में बहुत इंटरेस्ट था और वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। वो बहुत सालों तक सीनियर चैम्पियन भी रहा है उसके स्कूल से, और स्कूल का कैप्टन रहा है क्रिकेट टीम का। वो ऐसा होता है। और जब वो 11th में गया, चीटिंग करते करते वो 11th में कैसे तो ही पहुंच गया। तो 11th में गया तो उसके प्रिंसिपल ने एक बार उसे बुला के बोला, बेटा सुनो, मैंने तुम्हें डे 1 से देखा हुआ है। तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, पर तुम कभी पढ़ते नहीं। और मैम ने बोला कि मतलब ये मेरा आखिरी साल है, मैं तुम में नज़र रख रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं कर पाऊँगी और तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पाऊँगी। तो फिर तुम्हें जो भी करना है वो खुद से ही करना है। ऐसा कुछ था, और भी था। और अगर आपको वो सब जानना है तो आप मेरा पार्ट 1 पहले देखिए, फिर ये देखिए। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2, द ट्रेजर विद इन चैप्टर 7th, a chance encounter with an architect. After school, contractor wanted to join the army. His aunt would not allow it. His mother would not allow him to join police force either. She asked him to do his graduation. It was by using some influence that he got admission in Jahind College. There he had to study French. Being weak at French, he had to take his married cousin's help. Her husband was an architect, so he started going to an architect office to learn French. अब हमने ये जो पढ़ा उसे हम हिंदी में समझेंगे। स्कूली शिक्षा के बाद कॉन्ट्रैक्टर सेना में जाना चाहता था। उसकी चाची इसकी इजाज़त नहीं देती थी। उसकी माँ उससे पुलिस सेना में भर्ती होने की इजाज़त भी नहीं देती थी। उसने उससे कहा कि वह पहले अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई करे। एक सिफारिश के बल पर उसे जय हिंद कॉलेज में प्रवेश मिल गया। वहाँ उसे फ्रेंच पढ़नी पड़ी। फ्रेंच में कमज़ोर होने के कारण उसने अपनी एक विवाहित चचेरी बहन की सहायता लेनी पड़ी। उस चचेरी बहन का पति एक वास्तुकार था। अंत, फ्रेंच पढ़ने के लिए वह एक वास्तुकार के ऑफिस में जाने लगा। ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस। वन डे in the architect office, he saw somebody drawing a window detail. The window detail is very advanced drawing. Contractor told him that his drawing was wrong. He added that the window he had drawn would not open. There was a bet which contractor won. This surprised his cousin's husband. He asked him to draw a specific thing. Contractor did that at once. The man was so impressed that he asked contractor to drop everything and join architecture. अब हम इसी पैराग्राफ को हिंदी में समझेंगे। वास्तुकार के ऑफिस में एक दिन उसने किसी को खिड़की की तफ्तील बनाते देखा। तफ्तील मतलब डिटेल, विंडो डिटेल। खिड़की की तफ्तील बड़ी एडवांस ड्राइंग होती है। कॉन्ट्रैक्टर ने उससे कहा कि उसकी ड्राइंग गलत है। उसने यह भी कहा कि जो खिड़की उसने बनाई है वो खुलेगी नहीं। शर्त लगी जो कॉन्ट्रैक्टर ने जीत ली। इस बात से उसकी बहन का पति चकित रह गया। उसने उससे कहा, विशेष ड्राइंग बनाने को कहा। कॉन्ट्रैक्टर ने उससे तुरंत वही बना दिया। वह व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसने कॉन्ट्रैक्टर से अन्य सब कुछ छोड़कर वास्तुकला में प्रवेश ले लेने को कहा। अब ये भी यहाँ समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। 9th, एडमिशन इन आर्किटेक्चर। दैट आर्किटेक्ट took him to the principal of the college.
In the college for architecture, nobody who had got below 80-90 percentage was allowed to enter. Contractor had only 50%. So the principal warned him, I will allow you to take part in the entrance exam. But if you do not do well, I will not allow to join. Contract got an A plus in the entrance exam. After that, it was a cakewalk. He should फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट. अब हमने जो ये समझा उसे हम हिंदी में समझेंगे. वह वास्तुकार उसे कॉलेज के प्रिंसिपल के पास ले गया. वास्तुकला के कॉलेज में 80-90% से कम पाने वाले किसी विद्यार्थी को प्रवेश की इजाज़त न थी. कॉन्ट्रैक्टर ने अंक केवल 50% थे. अंत प्रिंसिपल ने उसे सावधान किया, मैं तुम्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दूंगी, लेकिन अगर तुम उसमें अच्छा न कर सके तो तुम्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं दूंगी. उस प्रवेश परीक्षा में कॉन्ट्रैक्टर को A+ मिला. उसके बाद तो जिंदगी बड़ी आसान थी. इसके बाद वह सदा प्रथम श्रेणी और प्रथम स्थान प्राप्त करता था. अब ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है. चलिए अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. द सोर्स ऑफ जीनियस. कॉन्ट्रैक्टर नेवर मेड अ प्लान. वन ऑफ हिज टीचर मिसेस गुप्ता हैड टोल्ड हिम, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग बट योर स्केचेस आर गुड. She had advised him to be an architect on growing up. When he became one, he went back to meet her and told her so. अब हम इसी पैराग्राफ को हिंदी में पढ़ेंगे. कॉन्ट्रैक्टर ने कभी कोई योजना नहीं बनाई थी. उसकी एक शिक्षिका श्रीमती गुप्ता ने उससे कहा था, तुम हर चीज़ में बेकार हो पर तुम्हें रेखाचित्र अच्छे हैं. उससे सलाह दी थी कि तुम बड़े होकर एक वास्तुकार बनना. जब वह वैसा बन गया, वह वापस जाकर उनसे मिला और यह बात बताई. यह भी यहाँ पे समाप्त होता है. चलिए और आगे बढ़ते हैं. 11. कॉन्ट्रैक्टर डिसलाइक स्टडीज. कॉन्ट्रैक्टर वॉज बैड एट लैंग्वेजेस. हिज मैथ्स वॉज ऑल्सो वेरी बैड. इन फैक्ट he never applied his mind to them. He was in boarding school, where every day was a new day for him. When there were tests, he just copied. अब हम इसी को हिंदी में समझेंगे. कॉन्ट्रैक्टर भाषाओं में अच्छा न था. उसका गणित भी बहुत बुरा था. वास्तव में इन विषयों पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया. वह बोर्डिंग स्कूल में था, जहाँ उसके लिए हर दिन एक नया दिन होता था. जब परीक्षा होती थी वह बस नकल कर लेता था. इसी के साथ ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है. चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग. Those who always stood first or second in his school are doing ordinary jobs. As for himself, the school life made him street smart. He learned more by what he did than the books taught him. अब हमने जो समझा उसे हम हिंदी में समझेंगे. उसके स्कूल में जो प्रथम और दूसरे स्थान पर रहते थे वे साधारण काम कर रहे हैं. जहाँ तक उनका प्रश्न है, स्कूल जीवन में उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने के योग्य बनाया. किताबों से जो उसने सीखा उससे कहीं अधिक अपने द्वारा किए गए कामों से सीखा. ये भी यहाँ ख़त्म होता है. चलिए अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. At school, contractor was interested in other things and not in books. If it rained outside the class, he would think of the flowing water. He would forget the lecture and think about the flow of water within the dam. He would wondered how much water would the dam hold. अब ये जो हमने समझा उसे हम हिंदी में समझेंगे.
स्कूल में कॉन्ट्रैक्टर की रुचि पुस्तकों में न होकर अन्य बातों में थी। कक्षा के बाहर अगर वर्षा हो रही हो तो वह बहते हुए पानी के बारे में सोचता। वह लेक्चर को भूल जाता और डैम के अंदर बहने वाले पानी के प्रभाव के बारे में सोचता। वह सोचता कि पता नहीं डैम के अंदर कितना पानी समाया होगा। फाइनली अभी ये भी ख़त्म होता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अभी नेक्स्ट है हेल्पिंग हिज फ्रेंड्स। डिसिप्लिन इन हिज स्कूल वॉज वेरी important. Sometimes a student would lose a button while fighting. In that case, he would run to contractor. Contractor would cut a button from a chalk using a blade. No one could then see then his real button was missing. He would get past dinner with a full neat uniform. अभी हम इसको हिंदी में समझेंगे। उसके स्कूल में अनुशासन का विशेष महत्व था। कभी कभी झगड़े में किसी विद्यार्थी का बटन टूट जाता था। ऐसी स्थिति में वह कॉन्ट्रैक्टर के पास दौड़ता। कॉन्ट्रैक्टर एक ब्लेड से चॉक को काट कर बटन बना देता था। फिर किसी को पता न चलता कि उसका असली बटन गायब है। पूरी साफ सुथरी यूनिफॉर्म के साथ वह डिनर लेकर चला जाता था। चलिए अब ये भी ख़त्म होता है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 15th his structures. Today when a client comes to contractor, he looks at him closely. He would observe his face, clothes and manners. That gives him an idea of his taste. He is able to relate to people in a way that would be comfortable. Then he makes a sketch spontaneously. He gives it to his people in the office. अब हम इसे हिंदी में समझेंगे। आज जब कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई क्लाइंट आता है तब वह उसकी ओर ध्यान से देखता है। वह उसके चेहरे, कपड़े और तौर तरीके पर ध्यान देता है। इसे उसकी रुचि का पता लग जाता है। वह लोगों को अच्छी तरह से तादात्म्य स्थापित करने में सफल हो जाता है। फिर वह स्वस्थ ही खाका तैयार कर लेता है। इससे वह अपनी ऑफिस में काम करने वाले लोगों को दे देता है। चलिए अभी ये भी ख़त्म होता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। 16th कॉन्ट्रैक्टर मैथमेटिक्स. Contractor says his sketches are his mathematics. He put designs, construction, psychology and sociology together, making a sketch from all that is contractor's definition of mathematics. अब हमने जो ये समझा उसे हम हिंदी में समझेंगे। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि उसके रेखा चित्र ही उसकी गणित है। वह परिरूप, संचान, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र को एक साथ रखता है। उनकी सहायता से रेखा चित्र बनाना ही कॉन्ट्रैक्टर के गणित की परिभाषा है। सो फाइनली गाइज हमारा द ट्रेजर विद इन चैप्टर ख़त्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक और बात, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा एंड बाय बाय।